वेलकम टू 2025। इस साल का पहला एनएफपी इस वीक में है, इनॉग्रेशन से पहले है। और हमें ये एनएफपी क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जॉब्स के बारे में, आने वाले पावर के बारे में हमें क्या ये एनएफपी का डाटा बता सकता है। इसके अलावा अ ईयर ऑफ नाइन फॉर द पीपल ऑफ नाइन, अ कार्मिक ईयर, अ ईयर जहां पे आप फल फ्रूट टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कर्मा लेवल्स, कि आपने कर्म क्या की है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड एक बड़ी रेंज में अभी तक स्टिल मौजूद क्यों है। हर बंदे को ये बात पता है कि गोल्ड इज स्टिल बुलिश, लेकिन क्या हम 1000 पिप्स की, 2000 पिप्स की मूव डाउन साइड के ऊपर देख सकते हैं? क्या ये सिनेरियोज अभी भी मौजूद हैं या नहीं? इसके अलावा सीज फायर जो कि ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग लाइन के ऊपर है, वो कब सीज फायर खत्म होके और दोबारा वॉर वाली साइड के ऊपर सिचुएशंस जा सकती हैं अगले आने वाले 15-20 दिन के अंदर? क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं? इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर क्या हमें बड़ी मूव देखने को मिल सकती है? एवरीवन इज सेइंग बिटकॉइन जो है स्टिल बुलिश है या नीचे जा रहा है। मेरे हिसाब से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिक्सी के ऊपर, यूएस 10 ईयर के ऊपर, करेंसी पेयर्स के ऊपर बात करेंगे। जापान की इकोनॉमी हमें क्या बोल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। उनकी इकोनॉमी के साथ साथ चाइना की स्टैगफ्लेशन, उसके बारे में हमारा क्या ओपिनियन है। ग्लोबल मार्केट्स को वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और आखिर में हमेशा की तरह स्मार्ट मनी की साइड के ऊपर बैठी हैं अलोंग विद एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स। तो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। हमेशा की तरह हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे यूएस 10 ईयर्स के साथ, डिक्सी के साथ, एंड फिर हम करेंसी पेयर्स के ऊपर गोल्ड को, नेस्टेक को, ऑयल को, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, और साथ साथ में स्मार्ट मनी को हम कवर करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द मार्केट्स स्ट्रेट टुवर्ड्स 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, हम इसको पहले भी ओवरऑल हम बुलिश ही थे। डिफरेंट रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्सी और 10 ईयर्स दोनों की इकट्ठी मैं आपको रीजनिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल साइड के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो रिसेंट मीटिंग हुई थी एफओएमसी की, जहां पे हमें एक नंबर जो है वो ये शो कर रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, बट इट्स ऑन अ स्टडी पेस, यानी कि स्लो पेस के ऊपर जा रही है। क्योंकि इन्फ्लेशन स्लो पेस के साथ टारगेट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेड ने रेट कटिंग करनी थी वो भी हमारे पास स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बात समझ आ गई है कि किस वजह से ये चीज मुमकिन हुई है। अब क्योंकि रेट कट जो है वो डॉलर के लिए बेरिश होता है, 10 ईयर्स के लिए बेरिश होता है। अब इस रीजन की वजह से, क्योंकि रेट कट्स होना रुक गए, तो हमारे पास डॉलर का बेरिश होना भी रुक गया एक तरह से। और ऑफ कोर्स इसके अंदर बाकी रीजनिंग भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ में। तो हम बेसिकली इस डिसीजन के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में, एटलीस्ट 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं, इनके अंदर हमें रेट कट की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी कम मिलेंगी। दूसरा, हमें पता है कि आने वाले ऑफिस में जो बंदा आ रहा है वो डॉलर प्रो है, और उसके आने से जो टैक्सेस हैं वो लगाए जा सकते हैं, डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सकती है। बिजनेस ओनर्स, डिफरेंट कंपनीज जो हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है शो कर रही हैं डॉलर के ऊपर। तो दीज आर द टू मेजर रीजन जिसकी वजह से डॉलर फिलहाल बुलिश खड़ा है। इसके साथ साथ सालाना जब हमारे पास क्लोजिंग होती है, ऑडिट्स होते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हमारे पास कुछ पोजीशंस क्लोज होती हैं, बैंकिंग सेक्टर की पोजीशंस क्लोज क्लोज होती हैं, स्मार्ट मनी आपके पास प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट होती है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास ऑफ कोर्स डॉलर एज द रिजर्व करेंसी का स्टेटस भी रखता है, तो हमारे पास ये सारा पैसा डॉलर के अंदर जा रहा है। तो इस वजह से भी डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। और ये एक रैली आपने अगर 2 जनवरी को देखी हो, ठीक है, ये आपको 2 जनवरी की कैंडल में नजर भी आई है। और 109.5 हमारा टेक्निकल एनालिसिस का टारगेट था, आपको याद होगा, 109.5 वाज द टारगेट। और यही टारगेट एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारे पास हिट हुआ। वट एवर द रीजन वॉज, रीजनिंग भी आपको पहले भी बताई है, और मार्केट यहाँ से हमारे पास रिजेक्ट भी करी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल साइड के ऊपर जाते हैं।
10 ईयर्स के अंदर ओवरऑल हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम स्टिल कंटिन्यूड है और हम इसको स्टिल एक बुलिश साइड के ऊपर ही देखेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास मार्केट स्टिल एक जो है डिप ले सकती है और मार्केट हमारे पास इस मूविंग एवरेज को टच करे एंड देन वी हैव अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट लेवल विच इज 4.75। और ये आने वाले जो डेटाज हैं इसके कारण, इसकी वजह, इसकी रीजनिंग बन सकती है जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। डिक्सी की बात की जाए तो डिक्सी के अंदर भी हम 108 का एरिया लगभग हम देख रहे हैं यहां तक मार्केट आते हुए, उसके बाद हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर कंटिन्यू करना है या हमने बेरिश साइड के ऊपर जाना है, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे आफ्टर वी हैव 108 का लेवल। ठीक है, बेसिकली ये पूरी रेंज आप ले ले 107.5 से 108 पॉइंट की 108 आप इसको पूरा राउंड ऑफ करके ले ले, तो ये हमारे पास एक रेंज है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलता है। माय ओपिनियन स्टिल इज के हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर ही मार्केट के अंदर रहेंगे। अब इस वीक में हमारे पास एनएफपी का डाटा है, तो एनएफपी का डाटा इज द वन ऑफ द मेजस्ट मोर इंपॉर्टेंट डाटा जो है आपके पास मौजूद है इस वीक में। इसके साथ साथ हमारे पास 11 फेड स्पीकर्स भी मौजूद हैं जो हमारे पास आके अपनी भाषण देंगे और अपनी ज्ञान जो है वो देंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे अंटिल वी डू हैव एनएफपी। तो बाकी के 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन हमारे पास फेड स्पीकर है और उसके बाद हमारे पास मेन एनएफपी का इवेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एडीपी का डाटा भी है, हमारे पास आपके पास आईएसएम का डाटा भी है, हमारे पास एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी हैं। तो मेजर जो डाटा एनएफपी है, उसके बाद एडीपी का डाटा है और उसके बाद जो मेजर डाटा है वो हमारे पास यूरो का सीपीआई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूरो का सीपीआई था, दिस वन, ये ठीक है, यूरो का सीपीआई है, जर्मन की बेसिकली सीपीआई है बट आप इसको यूरो का कहेंगे बिकॉज पूरे यूरोप के अंदर करेंसी एक तरह से एक ही काउंट होती है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स बेसिकली डॉलर को हमें अफेक्ट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑफिस वाली बात भी की है, उसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है और इनफैक्ट बाकी जो माइनर इवेंट्स हैं उसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। डॉलर की ओवरऑल जो रेंज है वो 108 तक 107.5, हम इसको एक तरह का पिवट, एक तरह की सपोर्ट इसको कॉल करेंगे और उसके बाद ही हम अपने एनालिसिस को, अपने पेयर्स को आगे लेकर चलेंगे। नाउ यू एंड आई हैव अंडरस्टूड कि डॉलर के अंदर क्या हो रहा है, इनफ्लोस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या इवेंट्स हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स यूरो डॉलर एंड अदर मेजर करेंसी पेयर्स जो हमें डॉलर रिलेटेड कोरिलेटेड है, उनको हमें देखना है कि वो हमारे पास किस साइड के ऊपर बैठ रहे हैं। तो यूरो यूएसटी के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यूरो यूएसटी को देखेंगे। यूरो यूएसटी यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी टिप लगी है और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे यूरो पे बुलिश हो रहे थे कि यार यहाँ भी सपोर्ट है, वो भी सपोर्ट है, और बट अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन नहीं हुई और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूटी। और आपको याद होगा कि हमने कितने टॉप से यहाँ से ही ये ट्रेड आपको सेल करवाई थी, 1.06 के पास हमने एग्जिट कर दी थी, ये मूव हमने कैच नहीं करी। ठीक है, और देयर वाज ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर थोड़ी सी रेंजिंग भी थी, देयर वाज सम कंफ्यूजन एज वेल। तो इट इज बेटर टू ट्रेड समटाइम्स एंड इट इज बेटर टू अवॉइड समटाइम्स। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। बट अगर आप डेली के अंदर जाएं तो सिंपल सा चार्ट है, यहाँ पे आप एक तो ट्रेंड लाइन अपनी प्लॉट करेंगे। ठीक है, बाय द वे ये इंडिकेटर मल्टी मूविंग एवरेज का है, आप इसको लगा सकते हैं, इसके अंदर बोलिंजर बैंड मूविंग एवरेज ऑल इन वन इंडिकेटर, आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्च करके लगा सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। तो 1.02 से लेके 1.04 ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है, 1.02 बाइंग लेवल है, 1.04 आपके पास सेलिंग लेवल है। इसके साथ साथ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यूरो का जो सीपीआई है वो वन ऑफ द मेजर इवेंट है और साथ साथ हमारे पास एनएफपी और अदर डॉलर रिलेटेड इवेंट्स वो भी यूरो को परफेक्ट करेंगे बिकॉज डिक्सी के अंदर, डिक्सी इंडेक्स के अंदर हमारे पास 57% यूरो का पार्ट मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरऑल हमारे पास स्टिल ट्रेंड डाउन साइड के ऊपर है अंटिल वी आर प्रूवन रॉन्ग और हम इस एरिया को फ्लिप कर देते हैं। बोथ द एरियाज जो हमारे पास 1.04 का है बेसिकली, ये यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 1.042 का लेवल है और ये हमारे पास 46 का। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल है
और हम इसको फिलहाल देखेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों फ्लिप हो जाते हैं प्लस हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाता है तो हम थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर कन्वर्ट होने की सोच सकते हैं। इसी तरह जीबीपीएसटी की बात की जाए तो जीबीपीएसटी में ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर था जो कि कुछ हद तक प्ले किया है, ठीक है। अगर आप टारगेट वाइज टेक्निकली देखेंगे तो इस शोल्डर की लेंथ, ठीक है, प्लस इसका टारगेट, तो एक तरीके से तकरीबन आपके पास प्ले हुआ है, ठीक है, क्योंकि वी डू हैव 50% ऑफ द टारगेट, वी डू हैव 100% ऑफ द टारगेट, ठीक है। पैटर्न के अंदर ये चीजें होती हैं जो कि हम आपको बहुत जल्दी इसी साल इंशाल्लाह टीच करेंगे। 1.23 एक अच्छी सपोर्ट लेवल है, यहां से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो फॉर द बाय। आपको 1.26 के एरिया तक आप इसको बाय में बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चैनल बन रहा है, इसको सॉर्ट ऑफ बेरिश ही थोड़ा सा देखा जाएगा। और बहरहाल लेट्स सी कि हमारे पास मार्केट किस साइड पे जाती है। तो ओवरऑल जीबीपी यूरो दोनों साइड में बुलिश रहेंगे और आगे चल के मैं आपको स्मार्ट मनी की पोजीशंस भी बताऊंगा, तो उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि स्मार्ट मनी किस साइड पे बैठा है, ठीक है। और टेक्निकल्स हमें क्या दिखा रहे हैं, सारा कुछ वो हमें क्लियर हो जाएगा। जीबीपीएसटी में यहाँ पे हम तकरीबन अगेन इस येलो लाइन के ऊपर जो है इसका वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में इस रेजिस्टेंस को टच करें तो वी डू हैव बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट मूव फॉर द डाउन साइड एज वेल। इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात की जाए, ठीक है, बिफोर मूविंग टू अदर पार्ट गोल्ड एंड अदर पेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डेली के अंदर ना इसको देख लेते हैं। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बन रही है, ठीक है, फिलहाल अभी इस वक्त, ठीक है, ये हमारे पास रेंज बन गई, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। और रेंज के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक तरह का रेक्टेंगल कंसोलिडेशन पैटर्न भी है और यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल एक ब्रेकआउट भी आने की हमारे पास रीजनिंग मौजूद है। जिन लोगों ने हमसे कोर्स लिया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे गिवन है, तो उनको पता है कि यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको ब्रेकआउट से पहले ही पता चल रहा है कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। साथ में आपको ऑफ कोर्स पता है, मैंने इसको पहले भी पॉइंट आउट किया है कि हमें एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट विल प्ले या इट शुड प्ले, ऑल आई एम सेइंग इज कि एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो एहतियात रखनी चाहिए। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम यहाँ से एक 4 आर का बुल फ्लैग अगर मान के इसको चले, ठीक है, रेक्टेंगल कंसोलिडेशन पैटर्न या मान के चले तो 10,152 का टारगेट हम देख सकते हैं, यानी 1,05,20 का टारगेट जो है तकरीबन हम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टारगेट के अलावा अगर और भी मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो 1,04,000 से 1,05,000 का एरिया हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने ये एरिया बनाया है। और अगर ये एरिया भी बनता है तो हमारे पास इस शोल्डर की तकरीबन लेंथ बन जाएगी 104 तक भी, तो ये पैटर्न स्टिल वैलिड और काम कर सकता है। अगेन ऑफिस जो है वो उसकी डेट काफी नजदीक है, उस इवेंट से हमें काफी फर्क पड़ेगा। ओवरऑल डॉलर इन्फ्लोस के ऊपर भी, बिजनेस के ऊपर भी, कॉर्पोरेशन के ऊपर भी, करेंसीज के ऊपर भी, बिकॉज डॉलर इज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स अ रिजर्व करेंसी। उसकी वैल्यू जो है वो है और उसकी वजह से करेंसीज मूव करेंगी, गोल्ड एज वेल। तो वीकली ट्रेंड लाइन आपको है। अच्छा, इसमें वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें, वीकली चार्ट के अंदर एक बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन बनी है, मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो कि यहाँ पे हमें सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट बहरहाल मौजूद है अनटिल हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती। हम इस हाई तो यानी कि ये जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, हम इस हाई को टेस्ट कर सकते हैं। और इस हाई को अगर टेस्ट नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास 80 का एरिया भी है, बट आई थिंक हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज के मार्केट हमारे पास और ऊपर कितना जा सकती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, 104 105 तक जो है वो पोटेंशियली जाने की कैपेबिलिटी हो सकती है अगर हमारे पास प्रॉपर ये फ्लैग के पास ब्रेकआउट होता है। आई थिंक 100 का ये लेवल तो आ जाएगा, इसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप इसकी टारगेट भी देखें, ठीक है, अगर यहाँ से इसका लेग मान के चले तो ये टारगेट भी देखा जाए तो तकरीबन ये एरिया बन ही जाता है 78 73 का। क्रिप्टो में थोड़ी बहुत मतलब आपके मूव इस तरह देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं कोई बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट फिलहाल अभी नहीं कर रहा। और मेरे हिसाब से विक्स वगैरह और थोड़ी सी रेंजिंग ही रहेगी क्रिप्टो के अंदर, तो इंट्राडे ट्रेड प्लस स्कैल्पिंग की ट्रेड्स को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए अभी मेरे हिसाब से। इसके बाद बिफोर मूविंग टू गोल्ड, ऑयल, नेस्टैक एंड अदर पेयर्स, थोड़ा सा आपको जियो पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताएं। जियोपॉलिटिकली अभी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीज फायर मौजूद है और देर आर प्रोबेबिलिटीज के हमारे पास वो सीज फायर नल एंड वॉइड हो जाएगा, हमारे पास वो ब्रीच हो जाएगा, वो उसकी कंडीशंस जो है वो ब्रीच हो जाएंगी।
बट अभी तक हमारे पास सीज फायर मेंटेन है। इसके अलावा कोई न्यू वॉर की अपडेट हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। यूक्रेन वाली साइड के ऊपर एक आधी न्यूज आई है कि रशिया जो यूरोप को सप्लाई करता है गैस, उसकी वो गैस पाइपलाइन जो है कट कर दी गई, जिसके अंदर तकरीबन रशिया को एनुअली $4-5 बिलियन का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी फंडामेंटली चीजें हम 2025 में दोबारा इंक्लूड करेंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस विल बी देयर, और काफी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। तो जस्ट आपने क्या करना है कि हमें लाइक करना है, कमेंट करना है, वो सब्सक्राइब करना है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स सिग्नल्स जो हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। गोल्ड की अगर बात की जाए, गोल्ड के अंदर हमारे पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट पे चलेंगे। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लगी है डाउन साइड के ऊपर, एक अप साइड के ऊपर लगी है। प्लस यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, हमारे पास अभी गोल्ड ने कोई हाई, मेजर हाई फिलहाल ब्रेक नहीं किया। तो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और ये हमारे पास ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। अभी मार्केट में हमें फर्दर देखने को क्या मिल सकता है? बिफोर मूविंग टू अगेन टेक्निकल पार्ट, थोड़ा सा इसको फंडामेंटली जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड बेरिश क्यों है? गोल्ड बेरिश इसलिए है क्योंकि जिन रीजंस की वजह से डॉलर स्ट्रांग है। किन रीजंस की वजह से डॉलर स्ट्रांग है वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ऑलरेडी बता दिया, जब हम यूएस 10 ईयर्स एंड डिक्सी को कवर कर रहे थे। तो बेसिकली डॉलर स्ट्रांग है, रीजन आपको बता दिए। इसके अलावा फेड का स्टांस थोड़ा सा बेरिश साइड से आपके पास थोड़ा सा हॉकिश स्टांस थोड़ा सा हो गया। ठीक है, अगर स्टडी रेट्स है, दिस इज आल्सो अ लिमिटेड हॉकिश स्टांस, बस इसको आप बोलेंगे हॉकिश स्टांस ही बोलेंगे, बिकॉज आप बेरिश साइड से बुलिश साइड के ऊपर आ रहे हैं। तीसरी चीज, हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी बाइंग पावर थी वो हमारे पास रुकी है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने पोजीशंस को बुक किया है और एनुअल ऑडिट की वजह से। दूसरा, सीज फायर और डिफरेंट जियो पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से वहां पे कुछ स्टेबिलिटी रीजन में देखने को मिली है, उस वजह से कुछ पोजीशंस बुक हुई हैं, तो उन्होंने बाइंग भी थोड़ी सी रोकी है। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा, अगेन 20 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, उसके ऊपर भी आंखें मौजूद हैं। ठीक है, तो उनके आने से क्या होगा? वॉर के अंदर कमी होगी, डॉलर को स्ट्रांग किया जाएगा, तो ये चीजें स्मार्ट मनी देख रही है। ठीक है, और स्मार्ट मनी की पोजीशन आपको गोल्ड के एनालिसिस के बाद फौरन मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंदर आप बने रहें, जुड़े रहें। साथ में जैसे हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर होते हैं, इंडिया के अंदर हमारे पास जो है कल्चर होते हैं, हमारे पास चाइनीज कल्चर्स होते हैं, तो डिफरेंट जो कल्चर्स होती हैं, डिफरेंट जो एक कल्चरल इवेंट होता है, यहाँ पे गोल्ड की बाइंग होती है, शादियों के अंदर बाइंग होती है। तो गोल्ड की हाई प्राइसेस की वजह से वो चीज भी अभी फिलहाल रुकी हुई है। तो गोल्ड का ओवरऑल रिटेल बाइंग प्रेशर भी नहीं है, स्मार्ट मनी बैंकिंग सेक्टर का भी थोड़ा सा बाइंग प्रेशर कम हुआ है, स्टेबिलिटी भी हुई है, थोड़ा सा फेड का हॉकिश होना, और साथ साथ में हमारे पास कोई न्यू मेजर वॉर की न्यूज भी नहीं आई है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें गोल्ड को बेरिश साइड पे जाते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, पॉलिटिकली भी, और हम टेक्निकली भी इसको आपको एक्सप्लेन अभी करते हैं। तो हमारे पास गोल्ड की एक ये ट्रेंड लाइन मौजूद है, एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मौजूद है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, हम बेसिकली स्मार्ट मनी के हिसाब से ही चलते हैं, बट जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस, हम थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस पे स्टिक करते हैं, और इसको कन्फ्लुएंस ऑलरेडी, यानी कन्फ्लुएंस का मतलब है इसको ऑलरेडी स्मार्ट मनी के साथ मर्ज करके ही बताया होता है। ठीक है, बट जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी करके आपको बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास गोल्ड के अंदर जो की लेवल है वो हमारे पास है 2660 का। ठीक है, इससे ऊपर मार्केट हम 2700 तक देखेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो हम ऑफ कोर्स नीचे के लेवल देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पहला तो ये हमारे पास हो गया की लेवल, तो अपने चार्ट में आपने ये लेवल, की लेवल मार्क कर लेना है। दूसरी चीज, इसको अगर 4 घंटे में देखा जाए तो हम क्या देख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके का कुछ प्ले कर सकती है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे 2620 से लेके 2630 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2630 से लेके 2620। ठीक है, ये मैं बॉक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 2620 से 30 का एरिया आपके पास मौजूद है। अगर ये बॉक्स रिस्पेक्ट होता है यहाँ पे, तो मार्केट हमारे पास 2680 तक मार्केट जा सकती है। सेलिंग का एरिया भी बताने लगा हूँ, बाइंग का भी एरिया बताने लगा हूँ। तो बाइंग एक पोटेंशियल हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड हमारे पास यह है कि 2690 से लेके 2711 तक
ठीक है। 27/11 से लेके 26/90 तक ये हमारे पास एक सेल का एरिया, अच्छा एरिया है। हम यहाँ से 800,000 पिप्स की मूव नीचे की साइड के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, और वीडियो जो वीकली है, डेली की ट्रेड नहीं है, वीकली लेवल्स हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। दूसरी ट्रेड अगर आपको 60, 65, 75 के पास भी मिलता है, यहाँ से भी एक सेल जो है ट्राई की जा सकती है। तो 3 ट्रेड्स होगी। चौथी ट्रेड ये है कि अगर हमारे पास ये एरिया फ्लिप करता है तो मार्केट हम नीचे वाली साइड पे बगैर ऊपर जाए यहाँ पे भी हम नीचे वाली साइड को टारगेट कर सकते हैं। तो गोल्ड की 4 ट्रेड्स आपको बता दी, और प्लस रीजनिंग पॉलिटिकली ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट थोड़ा सा रहता है, वो हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सएम आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सएम के थ्रू एक्सनेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे से फ्री एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ स्टफ आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जस्ट नीचे नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट मनी की पोजीशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट रफली बताऊंगा कि हमारे पास स्मार्ट मनी किस साइड के ऊपर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल के अंदर स्मार्ट मनी फिलहाल न्यूट्रल है, और मैं भी आपको ये बोलूंगा कि अभी हम थोड़ा सा इसको लेट इट प्ले वाला हिसाब है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक ऊपर का एरिया टारगेट करेंगे, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि अभी आप ऑयल के अंदर फिलहाल ट्रेड करें। लेकिन ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग इंट्राडे के पर्पस में हम कर सकते हैं। अगेन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर वीकली वीडियो, वीकली लेवल्स एंड वीकली प्लान जो हमने पूरा वीक फॉलो करना है उस हिसाब से। तो ऑयल के अंदर स्मार्ट मनी भी अभी न्यूट्रल है, ना वो बुलिश है ना बेरिश है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, दूसरी चीज, एरो के अंदर, एरो की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्मार्ट मनी बुलिश है। जीबीपी की बात की जाए तो इसमें भी हमारे पास स्मार्ट मनी बुलिश है, और हमने भी बुलिश टारगेट्स ही आपको दिए हैं। और बुलिश टारगेट्स बेसिकली पोटेंशियलिंग सेल एंट्री भी आपके पास मौजूद है। इसके अलावा नैस्डैक, S&P 500, यहाँ पे स्मार्ट मनी हमारे पास थोड़ा सा अगेन बुलिश है। अच्छा, लेकिन स्मार्ट मनी बुलिश जरूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का S&P 500 में भी, और नैस्डैक के अंदर भी हमारे पास एक पोटेंशियल जो है वो पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक ओवरऑल दोनों पेयर स्टिल बुलिश हैं, और थोड़ा सा बुलिश साइड के ऊपर भी जाएंगे। ना इनकी हम आपको फिलहाल बाय दे रहे हैं, ना आपको सेल दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑयल एज वेल। ठीक है, स्मार्ट मनी की डायरेक्शन आपको बता दी गई है। ठीक है, क्योंकि इनको थोड़ा सा स्टिल अंटिल 20 हम इंट्राडे के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड करना चाह रहे हैं। आफ्टर 20 वी विल गिव यू गाइस आवर ओपिनियन कि हम किस तरीके से मार्केट्स को देख रहे हैं, व्हाट आर द ट्रेंड्स, और क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अंटिल दैट वी हैव कंजर्वेटिव अप्रोच, और कंजर्वेटिव अप्रोच यही है कि जस्ट टू स्कैल्प्स एंड इंट्राडे ट्रेड्स। अच्छा, साथ साथ बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों के अंदर, बिटकॉइन एंड गोल्ड दोनों के अंदर स्मार्ट मनी इस वक्त बेरिश है। तो अब गोल्ड के अंदर भी मैंने आपको रीजनिंग बताई, और बिटकॉइन के अंदर भी पोटेंशियल हैंडल शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको बताया है, और पॉसिबल बाइंग टारगेट और सेलिंग एंट्री भी आपको बता दी गई है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी पेयर का एनालिसिस चाहिए हो, तो आप जरूर नीचे कमेंट में करें, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेक श्योर आप हमें कांटेक्ट जरूर करें अगर आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छी गाइडेंस आपको मार्केट्स के अंदर चाहिए। अंटिल दैट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।